सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम श्रेष्ठ जनों का, सज्जनों का, आर्यजनों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय निरंतरता से हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें जो है 51वें सूक्त का स्वाध्याय, कुछ मंत्रों का हम करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र जो हमको हर प्रकार की शक्ति से युक्त होने का और अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त होने का उपदेश देते हैं। वास्तव में माता पिता, गुरु, आचार्य और वो जब सबका पिता परमेश्वर, परम पिता, परम माता, परम जगत जननी जगदम्बा के रूप में जो समष्टि के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करते हैं और उनमें सभी प्राणियों में जो मनुष्य का जीवन है सर्वोत्तम है, उत्तमोत्तम वृद्धि वाला है, यह भोग और कर्म की प्रधानता वाला है। हम अपने जीवन को निरर्थक ना बनाएं। परमात्मा से जो कुछ मिलता है, अपने माता पिता से जो कुछ मिलता है, गुरुओं से जो कुछ मिलता है, उसको हम अपने पास दबोच करके न रखें, उसको हम बांटने का प्रयास करें। जो भी शक्ति हमको उस ईश्वर से मिलती है, तो हम भी अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपने शरीर से, हर प्रकार से इस समष्टि का कल्याण करें और यह जीवन तभी सार्थक होगा। क्योंकि सारा संसार गिव एंड टेक, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, ये सारा संसार ऐसा ही चलता है। इससे कभी हमारी न्यूनता नहीं आएगी हमारे जीवन में, इससे उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। दान वृत्ति जिनकी हो गई है, तो दान से व्यक्ति महान बन जाता है। जो दान है, दानम दारिद्र्य नाशनम कहा है। कहा कि दरिद्रता का यदि नाश करना चाहते हैं तो दान की प्रवृत्ति करें, अपने जीवन में दान का स्वभाव बनाएं। दान पूर्वक जो जीवन का भरण पोषण करते हैं, उनके हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। और वास्तव में माता पिता और इस धरती माता ने हमको कितना दिया है, निरंतर हम लेते ही रहते हैं। अब जब देने का स्वभाव नहीं बनाएंगे तो केवल लेवता बनेंगे। हमारे अंदर भी वो देवत्व का भाव आए, जागृत हो, हम भी देवत्व से युक्त हो जाएं, देवता बन जाएं, लेवता ही न बने रहें। तो वास्तव में यह वेद मंत्र हम पहले लिखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। दान से धन की वृद्धि होती है, और धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, दान से हमारे जीवन का जो शुभ संस्कार है वो भी पुष्ट होता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 51वें सूक्त के 6ठे मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। ओम यस्मै त्वं वसो दानाय
यस्मै त्वं वसुदानाय शिक्षसि शिक्षसि स रायस शिक्षसि स रायस पोषम अश्नुते। रायस पोषम अश्नुते। रायस पोषम अश्नुते। तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे सुतावन्तो हवामहे। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 51वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम
यस्मै त्वं वसोदानाय शिक्षसे साराय स्पोषमश्नुते तं त्वा वयं मघवन्निन्द्रा गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे। ॐ यस्मै त्वं वसोदानाय शिक्षसे साराय स्पोषमश्नुते तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे वसो, सबको बसाने वाले, सबको जीवन देने वाले, इस संपूर्ण सृष्टि को बसाने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को बसाने वाले, पिंड और ब्रह्मांड की रचना करने वाले, सबके लिए वस्तुओं को देने वाले, अर्थात जिस से मनुष्य का या समस्त प्राणियों का जीवन बचता है, जीवन की रक्षा होती है, जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वातावरण, मनुष्य या इतर जितने भी जीव जंतु हैं, जो जिससे उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती है, जीवन को जीने के लिए जो जो भी आवश्यक वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, सामान है, जो भी, उसका आप देने वाले हैं प्रभु। आप सदा देने का ही कार्य करते हैं, आप सब कुछ देते हैं प्रभु। यस्मई, जिसके लिए तुम, आप दानाय, धनों के दान के लिए शिक्षण करते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं। सह, वह धनों का दान करता हुआ पुरुष, रायस पोषम, धन के पोषण को अश्नुते, प्राप्त करता है। दान देने से उसका धन बढ़ता ही है, अर्थात जिसके जीवन में दान की वृत्ति आ गई है, दान का स्वभाव आ गया है, तो वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता है। दान जो कुछ भी हम देते हैं, इसी सृष्टि से, इसी समाज से, माता पिता गुरु आचार्य से ही मिलता है। कोई भी संसार में कुछ लेकर के नहीं आता और ना यहां से कुछ लेकर के जाता है। तो जो व्यक्ति अपने गुणकर्म स्वभाव को अच्छा बना लेता है, देने के स्वभाव वाला हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। यह स्वभाव हमारा हो, अब उसका एक नियम, उसकी मर्यादा का भी हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर तो सदा देते ही रहते हैं और धन का पोषण करने वाले वही हैं। रायस पोषण, धन के पोषण को अश्नुते प्राप्त करता है जो दान देता है। दान देने से उसका धन सदा बढ़ता ही है। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, तम त्वा, उन आपको वयम, हम, हे प्रभो मघवन, सब यज्ञों वाले, गिरवणहा, ज्ञान की वाणियों द्वारा, संभजनीय प्रभो, सुतावंतः, सोम का संपादन करने वाले होकर के, हवा महे, हम पुकारते हैं। सोम का शरीर में रक्षण करते हुए हम आपके आराधक बनते हैं, हम साधक हैं। और साधक, यही साधना, जो साधन मिला है, इस साधना को साध करके वह साध्य तक पहुंचे, इसके लिए ये संपूर्ण अस्तित्व उस परमात्मा ने बनाया है। इस परिस्थिति में जब व्यक्ति का संपूर्ण समर्पण हो जाता है, सब प्रभु के अर्पण हो जाता है, तो कभी भी वह इस जीवन में अवनति को नहीं प्राप्त करता, सदा उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए दान देने की प्रवृत्ति हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण और कितने राजा हर्ष, इतने हमारे देश में, हमारे इस भारतवर्ष में दानी हुए हैं, जिनका संपूर्ण जीवन दान वृत्ति में था और वो दानवीर होकर के युगों युगों बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनको उतने ही सम्मान से
पुकारा जाता है, उतने ही सम्मान उनको मिलते हैं पूरे संसार से, जितना वो अपने जीवन में पा रहे थे। हम इस प्रकार से, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही चलती है, सब हम जीव जंतुओं को देखें, संपूर्ण इस पृथ्वी को देखें, तो ये सब दान से ही चलता है। जितना जो प्राप्त करता है उससे वो ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता है। सूर्य जब वर्षा करता है तो इस पृथ्वी से जल लेता है, और जितना जल लेता है उससे कई गुना देता है। तो हमारे जीवन में भी यह कार्य हो कि हमको जितना इस संसार से मिले उससे हम ज्यादा देने का प्रयत्न करें, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे धन की बात हो, हर प्रकार से अपने आप को हमको सुंदरतम जीने का प्रयास करना है। दान देने से धन की वृद्धि होती ही है। हे प्रभु, धनों के दाता, आपकी हम आराधना करें, आपकी हम उपासना करें, इस संसार की वासना से बचें, आपकी प्राप्ति के लिए सोम का रक्षण करें, यह अत्यंत महनीय है। और इस प्रकार से जीवन को जीने वाला व्यक्ति जो सदा दान देता है, तो दान के लिए जैसा कहा है कि दानम दारिद्र्य नाशनम, दरिद्रता को नष्ट करने के लिए दान बहुत आवश्यक है। माता पिता ने हमको जीवन दिया, उन्होंने हमको कितना बलशाली बना दिया, तो ये दान का ही एक स्वरूप है। और संसार में हम गुरुओं से ज्ञान पाते हैं और इस प्रकृति से कितना सीखते हैं। तो हमको जो कुछ भी मिला है, इसलिए कहा कि जो याचक की इच्छा को समझते हुए उसे जो है मांगने का अवसर दे, उसे धिक्कार है। अर्थात हम यदि सामर्थ्यवान हैं, तो यदि कोई किसी को आवश्यकता है और वो हमारे पास वस्तु है, तो हमको उसको जरूर देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि दान से श्रद्धया देयम, दान से हमारी श्रद्धा परिलक्षित होती है। हम देते हैं तो हमारा श्रद्धा का भाव हो, और नहीं तो कभी भी जीवन में हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति नहीं देता है, उसका भी जो धन है, वो व्यक्ति निर्धन को नहीं देता। धनवान व्यक्ति जब निर्धन को नहीं देता, तो एक दिन तो निधन तो होना ही है। निर्धन धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म पूर्वक जीवन को हमको जीना चाहिए। अक्षर द्वयम अभ्यस्तम नास्ति नास्ति यत्पुरा, तद इदम देहि देहि इति विपरीतम उपस्थितम। बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से दूसरों को अभिषिक्त नहीं करता है, यदि धन बहुत है, धनवान है, और वो जिनको आवश्यकता है उनको धन नहीं देता है, और वो जब मांगते भी, याचक बनकर के उससे मांगते भी हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमको कुछ दीजिए, और वो व्यक्ति देता नहीं है, तो कहा नहीं नहीं, इन दो अक्षरों का जो पहले नहीं नहीं का अभ्यास कर लेता है, तो वह अभ्यास उल्टा पड़ जाता है। जब दूसरा उसका जन्म होता है तो दे ही दे ही, दे दो दे दो दे दो। जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी देता नहीं है, दूसरों को मना कर देता है, नहीं 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 है, तो वही व्यक्ति फिर दो शब्द दे ही दे ही दे ही, वह दीजिए दीजिए, दे दो दे दो दे दो। तो ये जो है प्रवृत्ति और ये संस्कार हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। हम सदा दानवीर बने, सूरवीर बने, गंभीर बने, धीर बने। और बहुत सुंदर बात कही है कि जो दान देता है वह सहस्त्र गुणित होकर के मिलता है। रघुवंशम में बहुत सुंदर बात कही, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुमादत्ते ही रसम रविही। जैसे 1000 गुना करके देने के लिए सूर्य जल ग्रहण करता है, तो हमको भी जो कुछ भी हम धन धान्य एकत्रित करते हैं, तो 100 हाथ से हम इकट्ठा करें और 1000 हाथों से बांट दें।
ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन उसमें भी जो है, जो सुपात्र व्यक्ति है, जिसको हम दान दे रहे हैं, वो दान कहाँ जा रहा है, वो धन हो, अन्न हो, वस्त्र हो, जो कुछ भी जिसका भी हम दान दे रहे हैं, तो वो सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। कुपात्रेषु तथा दत्तम दानम कुफलम भवेत। कहा कि कुफलदम भवेत, कुपात्रों को दिया हुआ दान अनिष्ट फल देने वाला है। कुपात्रों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। जो याचकों को धन, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र आदि को भी धन दे डालता है और अपने लिए कुछ बचा करके नहीं रखता है, उसमें भी यह बात कही कि हमको ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो उसका सदुपयोग कर सके। यदि हम कुपात्र को दान देंगे, कुपात्र को धन देंगे, तो वह उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए यह भाव सदा हमको स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा से हमको सब मिलता है, और हम यदि दरिद्रता से बचना चाहते हैं, दरिद्रता हमारे अंदर ना आए, उसके लिए बहुत सुंदर उपाय है, दान दीजिए जो कुछ भी है। अब दान देने का मतलब ये नहीं कि घर को बर्बाद करके दान दीजिए, ऐसा बिल्कुल शास्त्रों का मत नहीं है। जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से धीरे 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 धीरे, ये हमारी पुरातन सनातन परंपरा रही है, दान की परंपरा रही है। धन यदि है तो धन का दान देना, निर्धनों को धन देना, और जो है भूखे को भोजन देना, नंगे को वस्त्र देना, ये हमारी परंपरा रही। गोदान देना, भूदान देना, ये सब जो परंपरा थी, इस परंपरा के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे संस्कारों का, हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। जो व्यक्ति नहीं देगा, उसके लिए वो दरिद्रता ही आएगी हाथ में। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि जिसके पास बहुत धन है वही दान देता है। गरीब जो निर्धन व्यक्ति है वो भी दान देता है, और उनसे ज्यादा देता है। इसलिए कहा कि निर्धनता को यदि बचाना है, निर्धनता से बचना है, तो दान दीजिए। निर्धनता प्रकामम परम षष्ठम महापातकम, क्योंकि निर्धनता ये सबसे बड़ा छठा महापातक है, ये है नाश को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हमको कभी भी दरिद्र नहीं बनना। हम रोज प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पतयो रईराम, हे परम पिता परमेश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। वह ऐश्वर्य सदा देता रहता है, सदा। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जान रूप भगवन। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जान रूप भगवन। तो हम उस परमात्मा के प्रति समर्पित रहें, और जो कुछ भी समृद्धि, यश, कीर्ति, संपत्ति जो कुछ भी हमको मिली है, उसको हम यथा सामर्थ्य देने वाले हों। लेने का काम तो बहुत कर लिया, कुछ देने का भी कार्य करें, तो जितना देंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। ये अटल सत्य है। ये धरती कितना देती है, एक बीज बोते हैं और उससे हजारों गुना उससे उत्पन्न होता है। एक धान का बीज बोया, सैकड़ों हजारों उससे दाने मिलते हैं।
एक गेहूं का बीज बोया, एक बट वृक्ष लगाया छोटा सा, कितने अनंत उससे बीज फल मिलते हैं। तो ये सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि अनंत गुना देती है, इसलिए थोड़ा सा भी दान हमारे जीवन के कल्याण के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।